संगत जी, बाबा जी को जो रूहों को अपनी साइड लगाना है, वह तो सात समुंदर पार की रूहों को भी। संगत जी, यह साखी साक्षात गवाह है। तुम में चाहे कितना भी घमंड हो, अगर सद्गुरु घमंड तोड़ने पर आते हैं तो वह आपको झुका ही देते हैं। तो साथ संगत जी, यह घटना एक हमारी प्यारी सी सत्संगी लड़की की है, जिसने यह जो कि साखी है वह उनकी मदर इन लॉ मतलब कि सासू माँ ने संगत को बताई थी। तो साथ संगत जी, जब लड़की की शादी हुई तो वह एक गैर सत्संगी परिवार में हुई थी, लेकिन जो कि ये लड़की थी हमेशा ही सद्गुरु को मानती थी। तो जब भी वह खाना बनाती, घर के काम करती, तो मीठे मीठे शब्द गुनगुनाया करती थी, जिससे कि घर में सुख और शांति का माहौल पूरा छा जाता था। और इसके आसपास जो भी लोग थे, देवर, ससुर, इनके हस्बैंड, काफ़ी मतलब कि वह सुन के खुश होते थे। अब उन लोगों को लगता था कि घर में जब से ये बच्ची आई है तब से काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आ गई है। तो एक बार जब लड़की ब्याह जा रही थी, जो इनके हस्बैंड थे, इनको अच्छा तो लगता ही था भजन सुनना, तो यह फिर उस लड़की के साथ ब्यास चले जाते हैं। यह पहली टाइम था जब लड़की अपने हस्बैंड के साथ ब्यास गई। उसके बाद वहाँ पे जब वे ब्यास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे ही जब ब्यास से वापस आते हैं, कई सद्गुरु के सत्संग सेंटर में जाकर सुना करते थे। धीरे धीरे जो कि इनके ससुर भी कहने लगे, जब संजय को सेंटर जाते थे, चलो भाई मैं भी चलता हूँ, संजय को छुट्टी है तो भला घर में क्या करूँगा, तुम लोगों के साथ ही हो आता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे देवर भी सत्संग जाने लगा। अब जो कि सास थी वह कभी भी सत्संग नहीं जाती थी और ना ही उन लोगों को रोकती भी नहीं थी। जब एक दिन सब बैठे हुए थे, फिर उनके ससुर जी कहते हैं कि हे भाग्यवान, तुम भी हमारे साथ सत्संग चला करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हमारा पूरा परिवार सत्संगी बन गया है, एक सिवाय तुम्हें छोड़ के। तो वह कहती है कि देखो, मैं तुम लोगों को कभी मना नहीं करती, लेकिन तुम लोग मुझसे कभी जिद मत करो कि मैं तुम लोगों के साथ सत्संग घर जाऊँ। लड़की की सास ऐसा घर वालों को कह देती है, तो घर वाले भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। सास संगत जी, जो कि लड़की थी, उसकी एक ननंद भी थी जिसकी 7 साल पहले शादी हो चुकी थी। 7 साल पहले शादी हुई थी तो वह अपने ससुराल में ही रहा करती थी, पर उसके घर में जो कि है कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिसके कारण वह बार बार मायके में आती रहती थी। अब दिक्कत ये चल रही थी कि जो वह लड़की थी उसे 7 साल से कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण ससुराल वाले उस लड़की को तंग करते थे, कहते थे कि 7 साल हो गए, तुम हमें एक भी औलाद नहीं दे पाए हो। इसी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जो कि उस लड़की की ननंद होती है वह घर आ जाती है। घर आती थी। अब भाभी का जो कि पूरा परिवार था वह खुशहाल था, तो यह सब देख के उस लड़की को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वह अपना गुस्सा अपने घर वालों पे उतार देती है। कहती है, मम्मी जब से भाभी आई है पता नहीं पूरे घर को कौन से बाबाओं के चक्कर में लगा दिया है, पक्का इसी के चक्कर में मेरे घर में जो कि प्रॉब्लम है इसी की वजह से चल रहा है। इस बात पे उस लड़की का भाई बोल पड़ता है कि बहन, ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए और तुम्हारी भाभी को आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो तुम्हारी भाभी की वजह से ऐसा सब कैसे हो सकता है। और तुम अपना जो कि दिक्कत है भाभी के सर पे मत डालो। अब ससुराल वाले काफ़ी उसको समझाते हैं कि बेटा घर चली जा, वही तेरा असली घर है, लेकिन वो नहीं मानती है और वहीं पर रह जाती है। अब ननंद जो कि ससुराल में रहने लगी थी, अब धीरे धीरे घर में तनाव भी बढ़ने लगा था। लेकिन जो वह सत्संगी लड़की थी, जो कि ननंद की भाभी थी, वह कभी भी उसकी एक खासियत थी, कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन ऐसा आया जो कि ननंद बार बार भाभी को पिन कर रही थी, जिस बात पे लड़की कहती है कि दीदी ऐसा मत करिए, आप अपने घर जाइए, देखना हमारे बाबा जी ज़रूर ठीक करेंगे। लेकिन फिर वह भाभी को ही सुनाने लगती है कि देख, तुझे अपना गुरु मानना है मान, हमें ये सब बातें मत बोल, मैं तेरे बाबाओं के चक्कर में नहीं आने वाली। लेकिन इस बार होता कुछ ऐसा है, ये सब सुन के जो कि लड़की की सास थी वह अपनी बेटी पे ही गुस्सा करने लगती है। कहती है कि बेटा, तुम अपनी भाभी को ऐसे नहीं बोल सकते हो, वह रिश्ते में तुमसे बड़ी है और मैं देख रही हूँ 2 महीने से तुम कुछ भी होता है अपनी भाभी को उल्टा सुना देते हो, लेकिन तुम्हारी भाभी सामने से पलटकर जवाब भी नहीं देती है। जहाँ हमने इतने दर बदर
धक्के खाए हैं, इतनी जगह माथा टेका है, वहाँ एक जगह और सही, क्या पता यहाँ पे तुम्हारे ऊपर वाला सुन ले। तो लड़की के कहने पर उसकी सास कहती है कि बेटा बताओ बाबा जी का अगला सत्संग कहाँ है। तो लड़की कहती है अभी तो बाबा जी का सत्संग अगला जो कि रुद्रपुर में होना है, ब्यास में तो अभी कोई भी पास में सत्संग नहीं है। तो फिर पूरे ननंद और जो कि उसकी भाभी और पूरा परिवार ही मतलब कि रुद्रपुर सत्संग सेंटर में चला जाता है, जहाँ पे बाबा जी खुद दर्शन देने वाले थे। अब पता नहीं वहाँ पहुँच के एक ऐसी एनर्जी उन लोगों को फील होती है कि सास की आंखों से बाबा जी को देख के ही आंसू झलकने लगते हैं, चाहे वो किसी चीज़ के भी आंसू हों। फिर धीरे धीरे सास जब सत्संग सुनती है तो 5-6 सत्संग में ही उसे लगता है कि यही असली परमात्मा है। तो अपनी बहू से पूछती है कि बेटा नामदान की बख्शिश लेना है, पूरे घर में तो नामदान ले ही चुके हैं, मैं ही रह गई हूँ, तो बताओ कैसे ले सकती हूँ। तो बहू नामदान में मदद करती है। अब सास हमेशा ही बहू को कह के जाती कि बेटा तुम घर संभालो, मैं सेवा पर जा रही हूँ। जो कि सास थी वह अपनी बेटी से भी कहती है कि बेटा तुम चलो नामदान की बख्शिश ले लो, लेकिन उसकी बेटी कहती है नहीं मम्मी, जब तक मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, बाबा जी मेरी झोली नहीं भर देते, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिस दिन मेरी झोली भर देंगे, फरियाद सुन लेंगे, तो मैं ज़रूर नामदान की बख्शिश लूँगी। अब थोड़े सत्संगों में वह लड़की गई थी, तो घर वालों के समझाने पर वह लड़की अपने ससुराल वापस जाती है। अब ससुराल जाती है, दोबारा से रहने लगते हैं। उसे उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा हुआ भी। कम से कम 3 महीने बाद ही लड़की खुशखबरी देती है कि वह पेट से है। जब यह बात घर वालों को पता चलती है, जब घर वालों को पता लगती है, तो घर वालों का जो कि विश्वास था सद्गुरु के प्रति और भी बढ़ जाता है। वह मानने लगते हैं कि सच में बाबा जी में कोई तो ऐसी बात है जो कि हमारी सच में जो काम 7 सालों में नहीं हो पाया, वहाँ हम बाबा जी के आगे माथे टेके तो वहाँ हमारा काम हो गया। अब इससे बड़ा गुरु, पूर्ण गुरु कौन हो सकता है भला। क्योंकि वे लोग मान चुके थे कि बाबा जी के दर पे माथा टेकने से ही उन्हें जो कि यह सब खुशखबरी मिली है, पूरे घर का माहौल चेंज हुआ है। तो साथ संगत जी, पूरा परिवार तो सत्संगी था ही, बाबा जी का शुक्राना अदा करना ना भूलता था। जब उस लड़की की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद जैसे ही वो रिकवर हुई, तो वह भी बाबा जी के घर अपने बच्चे को लेके पहुंच गई और बाबा जी से अपनी करनी की माफ़ी मांगने लगी। साथ संगत जी, फिर लड़की की ननंद भी बाबा जी से माफ़ी मांगने के बाद नामदान ले लेती है। अब हर कोई सत्संग जाता है। ऐसे ही बाबा जी की महिमा अपार है। अगर विश्वास पक्का हो तो हर असंभव काम भी संभव हो जाता है।